एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन से यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हाल ही में इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, जिनको कि अपग्रेड किया जाएगा टू द मॉडल DDRCs। ठीक है, और इनको क्यों स्टैब्लिश किया जाता है? इनको स्टैब्लिश किया जाता है इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, किनको? टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, और ये जो है पिछले 20 सालों से फंक्शन में है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सेंटर है या फिर ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, ये किससे एसोसिएटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री से? यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। वैसे भी आपको पता होगा, जब भी कभी डिसेबिलिटी की बात आएगी, कोई भी ऐसा काम जो PWD के वेलफेयर के लिए किया जाता है, वो हमेशा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही देखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए कौन सी सिटी जो है होस्ट है। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये जो है इंडिया का डेलीगेशन लीड करेंगे एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, जो कि कहाँ पे होगा? पिट्सबर्ग में। ये कहाँ पे है? US में। ठीक है, तो मिनिस्टर्स इसमें लगभग 30 कंट्रीज से जाएंगे हिस्सा लेने, और यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लीन एनर्जी इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। फाइन, और उसको किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे कंट्री पूछते तो हो जाता है USA आंसर, क्योंकि सिटी पूछ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। फाइन, देखिए इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये ऑर्गेनाइज हो रहा है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑब्वियसली। और किस लिए? ताकि यहाँ पे इश्यूज डिस्कस होंगे कि किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप किया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, किस तरह से और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके। साथ ही साथ हम सस्टेनेबल टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि वेन्यू क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, तो ध्यान में रखिएगा धर्मशाला। अगर आपसे फिर से स्टेट अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। और अगर एग्जैक्ट जगह पूछेंगे तो वो है धर्मशाला। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेटअप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो नीति आयोग टाइप का स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन वो डेवलप करेंगे अपने स्टेट के अंदर? कौन सा स्टेट है ये? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी डिफरेंट तरह के कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ फिर ये डिसीजन लेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में स्टेट के अंदर। ठीक है, जैसे नीति आयोग परफॉर्म करती है एक्सटेंसिव स्टडी, और उन्होंने एक टूल भी डेवलप किया है जिसके थ्रू इंटर रिलेटेड डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनालाइज किया जा सकता है। सेम यही सब प्रोसेस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी करने वाली है इस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग जैसा स्ट्रक्चर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अब बनाने वाली है? ये है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट है, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाइलेटरल लेंडर टू श्रीलंका। तो अगर 2022 तक बात करें तो कौन सी ऐसी कंट्री है
जो श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी बायलेटरल लेंडर साबित हुई, तो ये है इंडिया। ठीक है, और अब हम बन गए हैं लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर श्रीलंका के लिए। और कितने अमाउंट का हमने डिस्पर्स किया है? $968 मिलियन लोन्स के फॉर्म में पहले 4 महीनों में 2022 साल के। ठीक है, और इसी के साथ हमने चाइना को बेसिकली सरपास कर लिया है। ठीक है, तो पहले जो है 2017 से लेके 2021 तक श्रीलंका के लिए लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर रहता था चाइना, लेकिन अब जो है हो गया है इंडिया। फाइन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये जो है लार्जेस्ट मल्टीलेटरल लेंडर साबित हुआ है पिछले 5 सालों में, और इन्होंने डिस्पर्स किया है कितना अमाउंट? $610 मिलियन 2021 में। ओके, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि श्रीलंका के लिए लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर कौन सी कंट्री बन गई है? ये है इंडिया। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री को हमने सरपास करके ये अचीव किया है, तो ये है चाइना। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में कौन से ऐसे पहले इंडियन हैं जिन्होंने 4 मेडल जीत लिया है? ये हैं इंडिया के बजरंग पुनिया। ठीक है, इन्होंने हाल ही में ब्रोंज मेडल जीता था इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। कौन सी कैटेगरी में? मेंस 65 kg कैटेगरी में। और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में। ठीक है, तो इसी मेडल के साथ बजरंग पुनिया अब पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और कब कब जीते हैं? तो पहली बार इन्होंने ब्रोंज जीता था 2013 में, उसके बाद सेकंड इन्होंने सिल्वर जीता 2018 में, फिर तीसरा इन्होंने ब्रोंज फिर से जीता 2019 में, और फाइनली इन्होंने एक बार फिर से ब्रोंज जीता है 2022 में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि एक और इंडिया के रेसलर हैं विनेश फोगाट। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन से पहले इंडियन हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं? ये हैं बजरंग पुनिया। कई बार आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपली पूछ सकते हैं कि बजरंग पुनिया कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये न्यूज में थे। तो ध्यान में रखिएगा कि ये एक रेसलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे हर साल हम कब मनाते हैं? इसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 18 सितंबर को। ठीक है, और रीजन क्या है? जेंडर पे गैप को हाईलाइट करने के लिए। ओके, इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1996 में। और मेन एम है इस इवेंट का कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री है उसको बेसिकली खत्म करना, ताकि वुमेन को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, वो काम कर रही हैं तो उन्हें भी इक्वल पे मिलना चाहिए जितना कि मेन को मिलता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा इंटरनेशनल वर्ल्ड स्नेक बाइट अवेयरनेस डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 19 सितंबर को। ठीक है, और जो स्नेक बाइट का वेनम होता है इसको ऐड किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज में कब? 2017 में। ठीक है, और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4.5 to 5.4 मिलियन स्नेक बाइट्स हर साल रिकॉर्ड होते हैं पूरी दुनिया से। ठीक है, तो इसीलिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड स्नेक बाइट अवेयरनेस डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? 19 सितंबर को। नेक्स्ट है राम कुमार रामनाथन एंड प्रजनेश गुणेश्वरन हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो हाल ही में जो डेविस कप हुआ था वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई, इसमें जो है इंडिया हार गई थी कौन सी कंट्री से? नॉर्वे से। ठीक है, और इंडिया के टेनिस प्लेयर राम कुमार रामनाथन को हराया था इनके लोअर रैंक्ड ओपोनेंट ने, जिनका नाम है विक्टर ड्यूरासोविक। ठीक है, और एक और सिंगल्स में प्रजनेश गुणेश्वरन को हराया था वर्ल्ड नंबर 2 कैस्पर रोड ने। ठीक है, और इसके अलावा जो डबल्स मैच हुए थे उसमें नॉर्वे का पेयर मतलब कैस्पर रूड और विक्टर ड्यूरासोविक ने हरा दिया था इंडिया के पेयर को, जिसमें थे यूकी भंबरी और साकेत मैनेनी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन किससे एसोसिएटेड हैं? टेनिस से। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 2% रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में 2% का रिजर्वेशन अनाउंस किया है गवर्नमेंट जॉब्स में सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? ये स्टेट है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने हाल ही में ये अनाउंस कर दिया है, और गवर्नमेंट ने जो प्राइज मनी है प्लेयर्स के लिए जो इंटरनेशनल मेडल्स जीत के आते हैं उसको भी इंक्रीज कर दिया है, और अब ये हो गया है 3 करोड़ रुपए।
ठीक है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी एज ग्रुप से स्टेट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिलहाल रूरल ओलंपिक गेम्स में। ओके, रूरल ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ दिन पहले हमने बात की थी और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रूरल ओलंपिक गेम्स कौन से स्टेट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, राजस्थान से। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 2% रिजर्वेशन बुक कर दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ये स्टेट है राजस्थान। ठीक है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द फेबलमैन्स विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। आपसे पूछ रहे हैं कि जो फेबलमैन्स मूवी है इसके डायरेक्टर कौन है। देखिए, कोई भी मूवी तब न्यूज में आती है जब वो कोई अवार्ड वगैरह जीत लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस वजह से न्यूज में थी। तो इसने हाल ही में जीत लिया है प्रेस्टिजियस पीपल्स चॉइस अवार्ड। कहाँ पे? एट द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। इसी वजह से ये मूवी न्यूज में थी और इसको डायरेक्ट किसने किया है? स्टीवन स्पीलबर्ग ने। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। और याद रखिएगा, TIFF पीपल्स चॉइस डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है ब्लैक आइस मूवी को, जिसको डायरेक्ट किसने किया है? ह्यूबर्ट डेविस ने। ठीक है, इसके अलावा TIFF पीपल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड प्रेजेंट किया गया है वियर्ड को और इसको डायरेक्ट किसने किया है? एरिक एप्पल ने। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। आपसे उल्टा भी करके पूछ सकते हैं कि पीपल्स चॉइस अवार्ड एट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सी मूवी को मिला है, तो ध्यान में रखिएगा द फेबलमैन्स। अगर डायरेक्टर पूछेंगे तो ये है स्टीवन स्पीलबर्ग। विच फुटबॉल टीम वन द ड्यूरेंट कप इन 2022। तो कौन सी ऐसी फुटबॉल टीम है जिसने हाल ही में ड्यूरेंट कप जीत लिया है? ये है बेंगलुरु FC। ठीक है, इसके कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री। और इन्होंने अपना पहला ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? मुंबई सिटी FC को। ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु FC की ये पहली ड्यूरेंट कप विक्ट्री है सिंस कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जब आई थी 2013 में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से। सबसे पहले ड्यूरेंट कप किसने जीता है? बेंगलुरु FC ने। और किसको हरा के जीता है? कई बार ये भी पूछते हैं, तो ध्यान में रखिएगा मुंबई सिटी FC को। नेक्स्ट है विच इंडियन एयरलाइन हैज लॉन्च्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान कॉल्ड एज Vihan.ai। तो कौन सी इंडिया की एयरलाइन है जिसने हाल ही में एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान को लॉन्च किया है? इसका नाम है Vihan.ai। तो ये है टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया और हाल ही में इन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान। इसका नाम है Vihan.ai। ठीक है, इस प्लान में इन्होंने एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है अगले 5 सालों के लिए कि किस तरह से ये अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे एज अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन। ठीक है, तो ये जो Vihan.ai है ये 5 मेजर थीम्स के ऊपर फोकस करेगा। फर्स्ट है एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस, सबसे पहले ये है। उसके बाद सेकेंड है रॉबस्ट ऑपरेशंस। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है इंडस्ट्री बेस्ट टैलेंट। फिर फोर्थ है इंडस्ट्री लीडरशिप और फिफ्थ है कमर्शियल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इन्होंने 5 मेजर थीम्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इनका टारगेट है कि अगले 5 सालों में ये अपने आप को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन के तौर पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस प्लान का नाम क्या है? Vihan.ai। किसका है? एयर इंडिया का। जो लॉरेंसो हैज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अंगोला। ठीक है, और ये इनका सेकेंड टर्म है, मतलब ये रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और अंगोला की कैपिटल क्या होती है? लुआंडा। उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला कौन है, तो ध्यान में रखिएगा जो लॉरेंसो। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कहीं और कवर नहीं होती हैं, मतलब जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं बैठती हैं। ठीक है, उनको सेपरेट यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, आप में से किसी ने समिट का नाम लिया था, तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, बहुत दिनों से हमने समिट वाली कैटेगरी कवर नहीं की है, तो इस वजह से आज मैंने ये इंक्लूड कर लिया है। तो आप जो भी कमेंट्स करते हैं उसको हम देखते हैं और जहाँ कहीं सही लगता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और कैटेगरी मिस हो रही है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इसमें इंक्लूड करने की, या फिर और भी कोई अगर आपका फीडबैक है या सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स कि आप कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है ये सेशन और रिवीजन सेशन बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन होती है और
ये सब चीज़ें आपके वेलफेयर और बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है। अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो फिर और क्या चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। बस आप चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और साथ ही साथ लाइक किया करिए जो भी कुछ है, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए हम अपना रिवीजन सेशन शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून ननमडोल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। तो ये जो टाइफून है ये इसने हाल ही में हिट किया था जापान कंट्री को, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक जिसका नाम है फियोना और अब ये हरिकेन में तब्दील हो चुका है। इसने हिट किया है प्योर्टो रिको को। ये एक तरह की कैरिबियन आइलैंड है और अनइनकॉर्पोरेटेड यूएस टेरिटरी है, ठीक है। तो नेशनल वेदर सर्विस ने वार्न किया था कि जो ब्लैंको रिवर है इन द साउथ ईस्ट कोस्टल टाउन ऑफ नागुआबो, इसने जो है अपनी बैंक्स को सरपास कर लिया है और यहाँ पे फिर लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि वो जो है उस जगह को छोड़ के इमीडिएटली कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकेन में स्ट्रेंथन हो गया था और जिसने हिट किया था प्योर्टो रिको को, उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा फियोना। प्रणव आनंद हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रणव आनंद एक्चुअली चेस से रिलेटेड हैं और ये किस वजह से न्यूज में थे, क्योंकि हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर। कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया से, बेंगलुरु से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि 75th ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के, ये हैं वी प्रणव और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। मुनिसिपल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो ये लेक किस वजह से न्यूज में थी, क्योंकि इंडियन नेवी ने हाल ही में अपना ट्रेनिंग एरिया रिवाइव कर लिया है एट मुनिसिपल लेक। कहाँ पे, इन जम्मू एंड कश्मीर गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये लेक कहाँ लाई करती है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, मुकुल रोहतगी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज सेट टू बी अपॉइंटेड इन विच पोजीशन। ये जो है अटॉर्नी जनरल है और किसको रिप्लेस करके ये बन रहे हैं, आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। सुब्रतो कप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है और हाल ही में इसका 61st एडिशन शुरू हो चुका है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, किसके साथ मिलके, इंडियन एयरफोर्स। अरविंद चिदम्बरम हु वॉज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट। ये भी जो है चेस से रिलेटेड है और ये किस वजह से न्यूज में थे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जीत लिया है 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। आप हमेशा ध्यान में रखा करिए कि हर एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 3 या 4 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर चेस है तो सिंपली आपको सिर्फ चेस नहीं याद रख लेना है, जो उसके बारे में मैं डेटा आपको बता रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे क्या पता 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तो आपको चेस नहीं लिखना, आपको वहां पे नाम बताना पड़ेगा, राइट। तो नाम क्या है, अरविंद चिदम्बरम। तो हर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है। लेकिन अगर उस न्यूज से आपका डेटा सारा क्लियर है, आप कुछ पॉइंट्स जो मेन है वो याद है, तो फिर एग्जाम गेस करना और टिक करना बहुत ईजी हो जाता है और यही मेन पर्पस है इन रिवीजन सेशंस का, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिपीट करती हैं क्वेश्चंस, तो रीजन यही है ताकि हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो सके, ठीक है। क्वी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। ये एक्चुअली वैरायटी है पाइन एप्पल फ्रूट की और ये किस वजह से न्यूज में थी, क्योंकि हाल ही में अपेडा ने ऑर्गेनाइज किया था एक इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम, कहाँ पे, दुबई में, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। रीजन क्या था, ताकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो हार्नेस हो इस पर्टिकुलर फ्रूट के लिए, फाइन। और अगर आपसे पूछेंगे कि ये फ्रूट कहाँ पे पाया जाता है, तो स्पेशली मणिपुर में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच मंथ। हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को। यहाँ पे सिर्फ मंथ पूछ रहे हैं तो आंसर सितंबर हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक डेट आपके लिए जानना जरूरी है, कब मनाते हैं, 18 सितंबर को। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022। तो इस साल थीम थी मेडिकेशन सेफ्टी और अगर आपसे पूछेंगे कि ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं तो आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। विच स्टेट सेलिब्रेट्स द सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रिफॉर्मिस्ट लीडर E.V. रामसामी पेरियर। तो E.V. रामसामी पेरियर का बर्थडे होता है 17 सितंबर को और इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट हर साल इसी दिन सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करती है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड। तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड, इसको हम मनाते हैं 15 सितंबर को। इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल इंजीनियर्स डे
ऑन 15th of September to honor which famous personality? तो हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो ये हैं मिस्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। When is the हिंदी दिवस और द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसको हर साल हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और ध्यान में रखिएगा कि नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे दोनों अलग अलग दिन मनाते हैं। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है, जबकि वर्ल्ड हिंदी डे हम हर साल मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछेंगे कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे इसके एक महीने के बाद मतलब 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022? इसके लिए थीम थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। और हर साल इसको हम कब मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स की जो न्यूज में थे हाल फिलहाल। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022? ये कंट्री कौन सी है जो 2022 के लिए होस्ट है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। और याद रखिएगा 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट बन जाएगा इंडिया। ठीक है। विच सिटी होस्टेड द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटेलिजेंस समिट 2022? इसको जो है होस्ट किया गया है भोपाल द्वारा, और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे स्टेट पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सिटी पूछ रहे हैं यहाँ पे तो आंसर है भोपाल। वेयर वॉज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हेल्ड? ये कहाँ पे हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी? इसके लिए होस्ट है द कंट्री यूएई। विच इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट? तो इंडिया क्लीन एयर समिट का ये 4th एडिशन था और इसको होस्ट किया गया बेंगलुरु द्वारा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? इसके लिए होस्ट था सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा सऊदी अरेबिया होस्ट था जेदा समिट के लिए भी। जेदा समिट क्यों हुई थी? फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट? इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। और नई दिल्ली की बात करें तो ये होस्ट था फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 के लिए भी। ठीक है। तो आप इसको समराइज करके भी कहीं नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नई दिल्ली तो बहुत सारी चीज़ों के लिए होस्ट रहता ही है, तो आप नई दिल्ली कहीं पे लिख के और जिस जिस चीज़ को इसने होस्ट किया है पिछले 2-3 महीनों में उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करने में और याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप वर्क करेंगे करंट अफेयर्स पे तो ट्रस्ट मी इतना टफ नहीं होता है करंट अफेयर्स। पता नहीं क्यों सबको बहुत ज़्यादा फीवर होता है करंट अफेयर्स का, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को समझ के पढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी होता है। जैसे जीके वगैरह आती है कई एग्जाम में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन करंट अफेयर्स में अगर आपने सिर्फ 6 महीने का पढ़ रखा है कायदे से तो आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स बहुत सारा पूछा जाता है। मतलब पहले तो ऐसा था कि 4-5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब बहुत सारा एरिया जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्टैटिक सेक्शन आता है पेपर में वो भी अब करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उन्हीं को पूछेंगे आपसे स्टैटिक के फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल या नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में था तो पूछ लेंगे कि कहाँ पे लाई करता है। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टैटिक और करंट को एक साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स में और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी मुझे जितना भी पता है आपकी हेल्प करने की। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।